बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग खैर वाक़ से होंगे। दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त हम सब के इल्म और अमल में इजाफ़ा फरमाएँ। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर जो 4 है, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। Myself Mohammad Ahmed, I did MSc Botany and B.Ed. Hopefully everyone is healthy and safe. I am praying for everyone. Love you all. देखिए बच्चे, सबसे पहले हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो है जी हमारे पास डिफाइन सेल। डिफाइन सेल, तो इसको आपने करना है यहाँ से। द सेल कैन बी डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। Structural and functional unit of life. It is the smallest unit that can carry out all activities of life. Cells are the building block of complex multicellular organisms. इसको आपने यहाँ तक करना है। अच्छा, इसके बाद ये जो आपके पास है जी emergence and implications of cell theory। तो ये जो आपके पास बेटा पेज है, इसको आप MCQs के हवाले से देखें। ये MCQs के हवाले से जो है ना, ये दोनों जो पेज हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। इसके साथ साथ ये जो आपके पास है बॉक्स है, येलो बॉक्स, ये भी MCQs के हवाले से जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों पेज को आपने क्या करना है, MCQs के हवाले से जो है वो अच्छे से देख लेना है, ठीक है। अच्छा, हम नेक्स्ट चलते हैं इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है वो ये है जी द साइलेंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी की जो साइलेंट फीचर्स हैं वो आपने क्या करनी है, डिस्क्राइब करनी है। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। सेकंड है जी ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। थर्ड पॉइंट है, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट फॉर ऑल ऑर्गेनिज़म्स। तो ये जो है ना आपने बेटा अच्छे से करना है, इसलिए यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, अच्छा इसको आपने देख लेना है। आ सेल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग बेसिक कंपोनेंट, जिसमें आपके पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। तो इन तीनों पॉइंट्स को भी आपने देख लेना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट MCQs देख लें। ये जो पैराग्राफ है, द यूकैरियोटिक सेल्स वेरी ग्रेटली इन साइज, दे कुड बी बिग एज ऑस्ट्रिच एग। अच्छा, इसी तरीके से ये जो लाइन है इसको भी आपने MCQs के हवाले से बेटा देख लेना है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा हमारे पास जो है ना इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको बच्चे आपने अच्छे से जो है ना वो तैयार करना है। इसके अलावा इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं, जिस तरह आपके पास क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी आपसे पूछ सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास है जी डिफरेंशियली परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये भी आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से देख लेना है इसको, ठीक है। इसको आपने यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक कर लेना है। इसके बाद हमारे पास ये डेफिनेशन है, एंडोसाइटोसिस है, फैगोसाइटोसिस है, पाइनोसाइटोसिस है। इसी तरीके से जो सेल वॉल है, इसमें आपके पास मिडल लैमेला है, प्राइमरी सेल वॉल है, और नेक्स्ट पेज में हमारे पास है जी सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको जो है ना आपने बेटा देख लेना है, ठीक है। इसको आपने यहाँ से यहाँ तक कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है वो आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ अ साइटोसोल, द सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल, इट फॉर्म द ग्राउंड सब्सटेंसेस ऑफ द साइटोप्लाज्म, केमिकली इट इज़ अबाउट 90% वाटर, इट फॉर्म अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑल द फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें आपके पास डेफिनेशन है, सोल जेल है, कोलाइडल सॉल्यूशन में भी सोल यानी जो नॉन विस्कस है, MCQs के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, जेल जो विस्कस है, और पेरिफेरल पार्ट ऑफ द सेल आर ओफन लाइक अ जेल। अच्छा, इसके अलावा इसके जो फंक्शंस हैं साइटोप्लाज्म के, ये भी आपने जो है ना बेटा देख लेना है, ठीक है। ये भी शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको आपने क्या करना है बेटा, शॉर्ट के हवाले से देख लेना है। तो इसकी दो फार्म्स हैं, एक को हम कहते हैं जी स्मूथ फार्म
और दूसरी जो है वो आपके पास है जी रफ फार्मिंग। एक आपके पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी जो है वो है आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो है ना आपने दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए अच्छे से कर लेना है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद हमारे पास राइबोसोम है। राइबोसोम में जो इम्पोर्टेंट बच्चे शॉर्ट क्वेश्चंस है ये आपसे पूछ सकते हैं कि पहले 1955 में वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी दैम। इसके अलावा इसके अंदर डेफिनेशन है पॉलीसोम, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। इसको आप यहाँ से यहाँ तक और इसकी जो डायग्राम्स है ये भी आपने बेटा बना देनी है, तो आपका जो है वो अच्छा सा जो है ना आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास है बच्चे गाल्जी अपरेटस, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ख़ास तौर पे ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, तो इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से अच्छे से करना है। इसके अलावा जो मैचुरिंग फेस है, द आउटर कन्वेक्स सरफेस इज़ कॉल्ड फार्मिंग फेस वाइल द इनर कनकेव सरफेस इज़ कॉल्ड मैच्योरिंग फेस, इज़ कॉल्ड मैच्योरिंग फेस। इसके साथ आपने क्या करनी है, इसकी जो डायग्राम्स है ये भी आपने बना देनी है, ठीक है। तो ये जो है ना आपसे डिफरेंस में पूछ सकते हैं या डिफाइन में पूछ सकते हैं। इसके बाद ये जो आपके पास है जी गाल्जी अपरेटस या गाल्जी कम्प्लेक्स का जो है वो सेल सीक्रेशन में क्या फंक्शन है, ये भी शार्ट के हवाले से जो है ना इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपके पास बेटा होते हैं डायग्राम्स के नीचे जो लाइंस दी होती हैं इनको भी आपने जो है वो पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो लाइंस हैं ये भी बड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, MCQs के हवाले से भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से यहाँ तक कर लेना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो लाइसोसोम्स है ये भी इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आपके पास है जी यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस है ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2 है, ठीक है। और इसी तरीके से इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन है टे सेक्स डिजीज़, ठीक है। तो इन दोनों जो डिजीज़ हैं इनको भी आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से जो है ना वो अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे पेरोक्सिसोम को नाम जो है पेरोक्सिसोम क्यों जो है वो दिया जाता है, इसको आपने यहाँ से करना है। द नेम पेरोक्सिसोम वाज अप्लाइड बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनेल इज स्पेसिफिकली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द सेल। तो इसको भी आपने शॉर्ट के लिहाज से जो है ना वो कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा ये इसका MCQs के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, देख लेना है कि अप्रॉक्सीमेटली जो है ना ये 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास जो इम्पोर्टेंट बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस है वो है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इसी तरीके से है बेटा आपके पास माइक्रोफिलामेंट है और इंटरमीडिएट फिलामेंट है, तो इनको अपने शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से कर लेना है। ये सेंट्रियोज भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको आपने बेटा अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चंस भी है डिफाइन सिस्टर्नी, व्हाट डू यू नो अबाउट सिस्टर्नी, तो इसको आपने जो है यहाँ तक सिस्टर्नी को भी आपने कर लेनी है। यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ना 2 मेम्ब्रेन होती हैं, तो इसको आप जो है वो यहाँ तक कर लें, ठीक है। ये सिस्टर्नी और इसी क्रिस्टी, सॉरी ये जो डेफिनेशन है बेटा ये किसकी है, क्रिस्टी की डेफिनेशन है। तो ये जो क्रिस्टी की डेफिनेशन ये आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इनफोल्ड होते हैं, और इसे हम नाम देते हैं किसका, क्रिस्टी का। तो क्रिस्टी और सिस्टर्नी में डिफरेंस आ सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो कौन सा बेटा हमारे पास, वो है जी क्रिस्टी, व्हाट डू यू नो अबाउट द क्रिस्टी। नेक्स्ट हमारे पास प्लास्टिड्स है, इसकी डेफिनेशन आपने कर लेनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसकी जो टाइप्स है इसके आपने नाम भी कर लेने हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट, और इसमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी डिफरेंस है हमारे बिटवीन क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, इसको अपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अच्छे से कर लेना है। न्यूक्लियस जो है ये भी इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये MCQs के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्रो ने 1831 में जो है वो डिस्कवर किया था। अच्छा, ये जो क्रोमोसोम्स है ना ये, हाँ ये MCQs के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अपने MCQs के हवाले से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी देख लेना है। लेकिन इसमें से जो MCQs है ये इंपॉर्टेंट हैं। इन द मैन ईच सेल कंटेन 46 क्रोमोसोम, इसी तरीके से फ्रॉग सेल हैज़ 26 एंड चिंपैंजी हैज़ 48 क्रोमोसोम। देयर आर 8 क्रोमोसोम इन द फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला, मेलानोगास्टर। इसी तरीके से 16 क्रोमोसोम इन ऑनियन, 48 इन पोटैटो एंड 14 इन गार्डन पी। तो इसको आपने जो है ना MCQs के हवाले से बच्चे अच्छे से देख लेना है, ठीक है। तो ह्यूमन जो स्पर्म्स और एग सेल्स हैं, सिर्फ स्पर्म सेल की बात करें 23 हैं। इसी तरीके से जो ड्रोसोफिला है दे है 4 क्रोमोसोम्स। टोटल ह्यूमंस के अंदर जो है वो 46 क्रोमोसोम्स जो है वो पाए जाते हैं हर सेल के अंदर, ठीक है, डिफरेंट सेल के अंदर। इसके बाद हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको तो आपने अच्छे से कर लेना है ना, वेरी वेरी
इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो इससे चैप्टर का जो टॉप मोस्ट पे इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। इस तरीके से जो चैप्टर 4 है क्लास 9 के अंदर, उसमें भी जो डिफरेंस है बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, वो भी बड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इससे पहले मैंने जो आपके पास चैप्टर 14 है उसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं और लॉन्ग क्वेश्चन उनको भी डिस्क्राइब किया था। इसी तरीके से जो आपके पास चैप्टर 10 है किंगडम एनिमिलिया, चैप्टर जो है वो 9 है किंगडम प्लांटी, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहें तो इसी चैनल के ऊपर वो भी वीडियोस जो है वो मौजूद हैं। तो आपसे इल्तमास है कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच।